क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। केरला से आ जाएगा। You are now unmuted. हेलो, हाँ सर। गुड आफ्टरनून गुड आलोक। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। कुछ पढ़े हो? जी अच्छा। जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़े हो? क्या सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। में? हाँ, पहले क्या क्या पढ़े हो? सर इसका हिंदी में क्या नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें हम पढ़ते थे पॉइंट्स के बारे में, स्ट्रेट लाइंस के बारे में, जी जिसे हम बोलते थे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री। यस सर। तो इसमें क्या क्या पढ़े हो पहले? सर स्ट्रेट लाइन, उसके हाँ, बाद ओके। सर देखो, सबसे पहले जो बेसिक चीजें जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूला। जी डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद मूल बिंदु ऐसे ऐसे। उसके बाद पढ़े होंगे आप सेक्शन फॉर्मूला। जी अंतःखंड। ये दोनों आते हैं आपको? सर आता है ठीक है। तो डिस्टेंस थोड़ा फॉर्म सर वो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? जैसे मान लो मैंने कोई भी पॉइंट लिखा x1 एंड x2, यहाँ पे लिखा y1
एंड y2। तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट? सर y माइनस y1 इंटू आप रट के रखे हो फॉर्मूले को, आप ये नहीं देख रहे हो कि मैंने वैल्यू चेंज किया हुआ है। आप पॉइंट्स को ध्यान से देखो, ठीक है? आप तो केवल याद कर लियो y माइनस y1। यहाँ पे देखो फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या होता था, अंडर रूट ये जो x कोऑर्डिनेट होता था, इस x कोऑर्डिनेट में से ये वाला x कोऑर्डिनेट माइनस होता था। तो हम लिख सकते हैं x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस यस सर x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है? आप जो Yes. रट के रखे हो फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तुमने ये याद करके रखा होगा, जी ठीक है? बट अगर देखो ये था का, पहले हमने लिखा था x1 y1, सेकंड हमने Yes, लिखा था x2 y2। तो आपने क्या किया था, इसमें से ये माइनस किया था ना, तो सेम चीज हम यहाँ पे Yes, कर sir. रहे हैं, ठीक है? तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? Yes, हमें sir. क्या करना है, जो x कोऑर्डिनेट है उसमें से x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक होल है? स्क्वायर। अच्छा, सेक्शन sir. फॉर्मूला सर x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। सेक्शन फॉर्मूला याद है भाई? अगर मेरे पास पॉइंट होता था x1 y1 और x2 y2, देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन, लेट्स सपोज पॉइंट P, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y, ठीक है? तो अगर हम बोले m into n रेशियो है, तो x का वैल्यू क्या होता था हमारे पास, x1 into n। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता था इधर वाला, ये किससे इनटू होता यस था, सर इससे, mx2 प्लस nx1 और अपान ये m प्लस इधर से इनटू होता था, ठीक है? यही जी। होता था, जी प्लस mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। mx2 प्लस m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट क्या होता था, सर y1 my2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। yn प्लस m y2 डिवाइड बाय अपान m प्लस n। m प्लस n। अच्छा, जी अब एक और चीज आती है, ये जो होता था इसे हम बोलते थे इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते थे? इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन से क्या मतलब है, अब क्या समझते हो? है? अंतःखंड। हाँ, इंटरनल डिवीजन का मतलब है जब पॉइंट P, ये वाला जो पॉइंट P है, अगर ये A और B, जिन दो पॉइंट्स का हम डिवीजन कर रहे हैं, उनके बीच में कहीं लाई करता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। बट सेम रेशियो पॉसिबल अगर ये पॉइंट, लेट्स सपोज A, B एंड आउटसाइड देयर इज ए P, ठीक है? अगर हमारे पास एक पॉइंट P है जो कि आउटसाइड है, तो जो रेशियो हमें पहले मिल रहा था m/n, वो रेशियो अगेन पॉसिबल है। बिकॉज अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी रेशियो ले लो, ठीक है? जैसे 1/2 है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 5/10, तो रेशियो तो सेम ही आएगा ना 1/2 कट के। जी तो ऐसा एक 1 टाइम्स इंटरनल के लिए पॉसिबल है, 1 टाइम एक्सटर्नल के लिए पॉसिबल है, ठीक है? तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होता है बाएं खंड के लिए? सर प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा। हाँ, प्लस का चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है? जो माइनस। प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है? ये बात क्लियर है आपको? जी चल,
आगे चलो इसी पे हम बेस्ड कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, Yes, sir. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a cos alpha, a sin alpha and a cos beta and a sin beta। तो हमारे पास कोई दो पॉइंट गिवन है, हमें उनका डिस्टेंस बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। जी तो एक मिनट डिस्टेंस बताओ। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। Yes, sir. समझ में आ रहा है या हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? जी चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमें डिस्टेंस फाइंड करना है डी। तो अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखें बताओ? x1 माइनस x2 सर a cos जी अल्फा माइनस a cos एक आस बीटा 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 इसका होल होल स्क्वायर स्क्वायर। यस प्लस सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें हम? a ए sin अल्फा माइनस ए साइन बीटा a sin बीटा होल स्क्वायर, ये होल लिख सकते स्क्वायर। हैं। यस सर अगर मैं जी होल स्क्वायर को ओपन करता हूं तो इक्वेशन क्या मिलेगी? देखो अंडर रूट तो रहेगा इक्वेशन पे, तो मैं अंडर रूट को बार बार नहीं लिख जी रहा हूं, बाद में हम सोल्व करने के बाद रूट लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं अंदर यस जो मैटर है उसे सोल्व कर रहा हूं, अंदर वाले इक्वेशन को। तो मेरे को मिलेगा a जी स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा माइनस 2a स्क्वायर cos अल्फा कॉस बीटा। यस सर सेकेंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। जी अब अगर देखो इन दोनों से ये जो टर्म लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों से अगर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। यस सर ऐसी बीटा वाली टर्म से, इन दोनों टर्म से देखो a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। जी तो अगर मैं इक्वेशन से a स्क्वायर कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा बताओ? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यस की सर वैल्यू क्या होती है? 1 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि जी इनटू में 1 लिखना जी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ भी क्या मिलेगा मेरे नो को? सर a स्क्वायर मिलेगा, जी ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म से? जो लास्ट सर में जो 2a स्क्वायर। माइनस 2a स्क्वायर, 2 भी तो आ जाएगा यस ना। सर अंदर जी क्या बचेगा हमारे पास ब्रैकेट के सर अंदर? कास कोस अल्फा कास बीटा प्लस साइन कोस साइन अल्फा बीटा। कोस बीटा। देखो हमने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन जो अंदर बचेगा वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस अगर हमने जी कॉमन ले लिया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? प्लस की, क्योंकि साइन अल्फा यस साइन बीटा, ये हो गया। यस जी इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो गया? सर 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर माइनस, और ये तो सेम एज इट इज 2a स्क्वायर। अच्छा ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला याद है किसका फॉर्मूला बन गया? सर कास ऑफ a माइनस b। हाँ, cos ऑफ a माइनस b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये दिख रहा है तुम्हें? ऐसा लिखा जी जा सकता है, ठीक है। तो जी नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी तक जो चीज क्वांटिटी थी हमारी वो चल रही थी अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिल गया? 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यही मिला। जी अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर 2a स्क्वायर।
हाँ 2a², ठीक है। तो अभी मैं फिर से अंडर रूट को स्किप कर रहा हूँ, बाद में एंड वाले स्टेप में लगा लेंगे, ठीक है। बार बार रूट लिखने का कोई जरूरत जी नहीं है, तुम्हें पता है ना कि एंड में भाई रिजल्ट जो आएगा वो अंडर रूट लगाना है हमें उस पर, ठीक है। तो कैलकुलेशंस में ये ध्यान रखना। तो मैंने 2a² कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक जी है। अब अगर मैं यस आपसे पूछूं इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, ये जो टर्म है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है? cos 2 का स्क्वायर माइनस 1। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ, ये 1 तो एज इट इज 1, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये लिख सकता हूँ मैं। यस सर। जी भाई हमने क्या किया, जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था वो वाला यूज कर लिया, ठीक है। अब जी अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद देखो क्या मिलेगा, 2a², 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना भाई, यस सर। और ये माइनस जो था ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे को मिला 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये मिला। अब इस क्वांटिटी पे क्या यस लगाना है, सर। हमें स्क्वायर रूट लगाना है। अंडर रूट। हाँ, तो यस सर। अगर मैं बात करूं, देखो 2 का भी स्क्वायर हो गया, a का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, तो यहाँ से सारे स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। भाई हमारे जी पास a का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है, और होल में जो है अंडर रूट है, तो जो अंडर रूट है वो स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल। तो जो मेरे पास यस क्वांटिटी सर। बचेगी वो क्या बचेगी, 2a। अब देखो जब भी हम स्क्वायर को कैंसिल करते हैं किसी भी वेरिएबल से, तो हम जनरली मोड का यूज करते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोड ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ये, देखो ऑप्शन बी में यही दिया हुआ है, 2a यस साइन सर। अल्फा अल्फा माइनस माइनस बीटा। बीटा। हाँ, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया। अब वो इतना जी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, x1 1 दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है। वो थोड़ा सा वेरिएबल कोस अल्फा कोस बीटा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को मिक्स करके देगा थोड़ा, ठीक है। ये बात समझ में आई, जी आगे चले, यस सर। ठीक है। जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस, किस पे बेस है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो अभी पढ़ाया था, ठीक है। ट्राई करो। जी देखो ओ बी डी ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या समझते हो, सर मूल बिंदु। हाँ, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, व्हाट सर इज द, 0 0। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, तो ओ हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, उसके बाद क्या कह रहा है, ओ बी दी ओरिजिन एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ठीक है। ए जो पॉइंट है डेट जी इज 64,0, ठीक है। P and Q divides यस द लाइन इन रेशियो 1:2:3, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक मिनट, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट थे 64,0, 0। ठीक है। इस लाइन को दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, जो इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, किस रेशियो में, 1:2:3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे केवल P का कोऑर्डिनेट पूछा है, Q का नहीं पूछा, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे आप, सर वही सेक्शन फार्मूला लगा देंगे सर, जो है m का मान 1 हो जाएगा, इधर m का n का मान
2 + 3 सर 5 हो जाएगा। हाँ, तो निकालो कोऑर्डिनेट क्या आएगा। Yes, भाई हम ये कह सकते हैं जो x कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज 0 इंटू yes, sir. 5, तो वो तो 0 ही हो गया भाई, 0 5 से इंटू होगा, ठीक है। और 64 किससे इंटू होगा, 1 से, तो ऊपर तो आएगा 0 प्लस 64, नीचे क्या आएगा 5 प्लस 1 6, यही आएगा जी भाई। ये वाले जो रेशियो है ये ऐड होके कितना हो गया, 5 हो गया ना। ये जब हम p निकाल रहे हैं तो टोटल, जी सर। ठीक है। अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट की Yes, बात sir. करता हूं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे 0 इंटू अगेन ये 5 से इंटू होके 0 हो गया, ठीक है। इधर से अगर मैं देखो 0 इंटू 0 तो 0 बाय 6, जी जी तो y कोऑर्डिनेट 0 आ गया। x जी कोऑर्डिनेट अगर कट रहा है तो काट दो, Yes, तो यहाँ से आ गया 32 बाय 3। तो हमारे पास कौन yes, सा sir. ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा p के लिए, सर ए वाला ठीक है। इसमें आप देखो जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता था मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पहले हमें क्यू भी निकालना पड़ता, पी भी, फिर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ता। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आता है ना, x1 बाय x2 बाय 2 जी सर y1 प्लस y1 बाय 2, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो आपको आती होगी, ठीक है, बट मैंने रिवीजन के लिए एक दो क्वेश्चन करा जी दिया। अब आगे चले, जी ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन बनाना है तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। मैं बोलता हूं आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है सिंपल, ठीक है, तो आपको क्या कितनी जी चीजें चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। सर पहली बात तो हमें 2 बिंदु चाहिए होंगे। हाँ देखो, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है हमारे पास क्या हो, 2 पॉइंट्स हो। कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या हो, 2 पॉइंट्स हो। मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो इनके ज्वाइनिंग से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। जी दूसरा क्या यस कंडीशन सर हो सकता है, मान लो हमारे पास 2 पॉइंट ना हो तो हम स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं। सर एक पॉइंट हो और एक कोई इक्वेशन हो। हाँ, मतलब देखो, अगर मैं बोलूं एक सिंपल अकेला पॉइंट है तो इससे आप कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से आप कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। सर अनंत। अनंत, बिकॉज देखो अगर मैं बोलूं एक लाइन यहां से जा सकती है, एक लाइन यहां से जा सकती है, ठीक है, तो हम जी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एक सिंगल पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं कहूं आलोक मेरे को तो यस केवल यही वाली लाइन चाहिए, दिस पर्टिकुलर लाइन, तो आप ये पर्टिकुलर लाइन जिस पे हमने मार्क किया है ये कैसे फाइंड कर सकते हो। इन इनफाइनाइट लाइन से अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को यही पर्टिकुलर लाइन चाहिए, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो ये पर्टिकुलर लाइन। भाई इस पॉइंट के साथ अगर मैं ये बता दूं आपको कि ये लाइन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, इसकी डायरेक्शन जैसी कोई चीज बता दूं कि ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यस आप ये वाली लाइन बना सकते हो भाई, ठीक जी है। तो अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, यहाँ पे डायरेक्शन का जो काम करता है वो करता है स्लोप। सुने हो स्लोप, यस सर ढलान जी हाँ। तो अगर मैं इसका ढलान स्लोप और बता दूं आपको कि भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि रिक्वायर्ड लाइन है, जी ठीक है। तो आप स्लोप से क्या समझते हो, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हो। सर यम यम से यम बराबर tan थीटा। m बराबर टेन थीटा, लेकिन कौन सा टेन थीटा। जैसे मान लो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो स्लोप होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई,
और ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। और ये मेरी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो एक एंगल देखो ये यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। मान लो ये थीटा है, ठीक है, और ये कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लो अल्फा है, ठीक है। तो कौन सा टेन थीटा स्लोप होता है भाई? टेन थीटा स्लोप होता है या फिर टेन अल्फा स्लोप होता है? सर tan थीटा होता है स्लोप। टेन थीटा, विच एंगल इज टेन थीटा? Basically, when we are defining slope, so we are taking theta, angle between straight line and positive direction of x-axis. This is the positive direction of x-axis, positive side of x-axis. Okay, our slope, that is m, is the tan theta of positive direction of x-axis. ठीक है, जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए उस एंगल की? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, वन पॉइंट इज x1 एंड y1 एंड सेकंड पॉइंट इज x2 and y2, then what is the value of m? x2 minus x1 upon y2 minus y1 is equal to m. Simply, if I consider like this, there is a triangle, right angle triangle, then we get tan theta, that is m, equal to y2 minus y1 divided over x2 minus x1. Okay, this is our slope. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. So let us try this question. This is based on slope, the concept of slope. If the slope of line joining the point 3, 4 and minus 2, 0 is equal to minus 2 by 5, find the value of A. Very simple question, just based on the formula of slope. सर ए का क्या मतलब है इसमें? A एक वेरिएबल है, here A is a variable. अच्छा, यस जी, ठीक है, अननोन वैल्यू है कोई जी। तो हमें A का वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A for which line joining the point 3, 4 and minus 2, A, the slope is minus 2 by 5. Just simply apply slope formula, minus 2 by 5, y2 minus y1. What is the value of y2? A minus 4 divide over here y2 minus y1 divide over x2 minus x1. Yes, sir. So what is our value of Sir, x2? A बराबर minus A. 2 minus 3. So minus 2 by 5 divide here in right hand side A minus 4 divide over minus 5. Okay, cross multiply. So what will the value? Minus 2 by 5 into minus 5 A minus 4. 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, here is 2A minus 4, A equal to 6. 6. Very simple question. Yes, sir. Okay. जी. So try this question. What is the slope of a straight line which does not intersect x-axis? What is the slope of line which does not intersect x-axis? Sarthak,
Are you getting all those things? Are you familiar with slopes and basic things of coordinate geometry? Anjita, are you getting all those things, slopes and basic things of coordinate geometry, what we are discussing here? Sarthak, so what is the answer of this question? Can you please explain what is the slope of a line which does not intersect x-axis? Okay, let me draw that line. Here is our x-axis and this is our y-axis. We are talking about a line which does not intersect with x-axis. So let's draw a line that is parallel to x-axis. If a line that is parallel to x-axis, whether it's going to intersect with x-axis, is there any intersection with x-axis or not? सर इसका कोई ढलान ही नहीं होगा. Two parallel line. Is there any point of intersection for two parallel line? No, sir. No sir. No, sir. If I draw a line like this, then there is always a point of intersection with x-axis. Okay. If I draw a line like this with some positive or negative slope, some value of m, there is always a point of intersection with x-axis. But only and only one case when line is parallel to this x-axis. So what is the slope value for line parallel to x-axis? What is the value of slope for a line that is parallel to x-axis? ये 0 होगी सर. हाँ, that is simply 0. What is the slope of a line that is parallel to y-axis? उसका भी 0 होगा. उसका भी 0 होगा. ऐसा कैसे हो सकता है? 90 डिग्री तो एंगल होगा. What is the slope? 1. 1. No. What is the slope of line that is parallel to y-axis? Okay, let's come to basic. How we define slope? Slope is our tan theta. Yes sir. Okay. Tan 90. So what is the angle here? 90 degree. So what is the value of tan 90? Now tell me what is the slope of a line that is parallel to y-axis? What is the value of tan 90? Sir, infinite. Infinite or not defined? Sir, not defined. Infinite or not defined? Not defined. Not Not defined. defined. Yes. Okay. So line that is parallel to y-axis, this slope is not 1. So, acha, if I say m equal to 1, what kind of line is this? If I say m equal to 1, what kind of line is this? सर जब वो रेखा ओरिजिन से होकर जा रही है. It's not necessary. Line is passing through origin. Yes. Basically, if m equal to 1, we can simply say that the line is making angle 45 with the positive direction of x-axis. This angle is 45 degree because tan 45 is 1.
We can't specify from where this line is passing. We simply said that line is equally inclined to x-axis and y-axis. Line is equally inclined to x-axis and y-axis. Are you getting my point? Anjita, are you सर getting थोड़ा this? हिंदी में अगर मैं बोलता हूं कोई भी एक लाइन जो 45 डिग्री एंगल बना रही है तो उसकी स्लोप 1 होगी, उसका मतलब ये हुआ वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। जी ओके, इक्वली इंक्लाइंड का Yes, मतलब क्या हुआ कि यहां से और यहां से दोनों एंगल इक्वल है। ओके, angle between two lines. What is the formula for angle between two lines? Just suppose here is our x-axis and here is our y-axis. भाई Okay, one line is this that is making angle theta 1. Okay, there is another line like this that is making angle theta 2. What is the value of this angle theta that is between these two lines L1 and L2? You simply said this is L2 and this is L1. What is the value of tan theta that is angle between two lines? सर 90 डिग्री होगा थीटा का मान सर। नहीं, I'm just asking about the formula. Anjita, what is the value of tan theta, angle between two lines? Pooja, what is the value of tan theta, angle between two lines? Are you familiar with this? Anjita. Okay, if I draw a line that is parallel to x-axis from this point, so what is the value of this angle? Now tell me what is the value of this angle? Is this same as theta 1 because these angles are corresponding angles? Yes, sir. And what is the value of this up to this? This angle, because this line is parallel to this, and this is theta 2 because this and this are corresponding angles. So now sir. tell me, I can write like theta as theta 2 minus theta 1. मैं theta को theta 2 minus theta 1 लिख सकता हूँ? Can I write like this? यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो थीटा की वैल्यू होगी that is this theta 2 minus theta 1. Yes, sir. सार्थक, theta is equal to theta 2 minus theta 1. If I apply tan theta both side, then tan theta is equal to tan of theta 2 minus theta 1. जी Using the formula of tan theta 2 minus tan theta 1 divide over 1 plus tan theta 1 tan theta 2, tan a minus b का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, ठीक है। Now look at the first line. What is the angle of first line? Theta 1. So I can write like tan theta 1 is equal to m1, the slope of first line, and yes, sir. tan theta 2, slope of second line, that is m2. If I substitute the value of m1 and m2 here, so tan theta is equal to m2 minus m1 divide over 1 plus m1 into m2. This is the formula for tan theta.
Anjita, are you getting up to this? Yes, sir. Yes, sir. Sarthak, are you getting up to this? Okay, if I say m1 minus m2 is equal to 0, then tan theta equal to 0 simply mean that. So if tan theta equal to 0, that means m1 equal to m2. If tan theta between two lines, that is 0. So what we can say that either lines are parallel or coinciding with each other. Either lines are parallel or coinciding with each other, like one above. So here are two conditions, either parallel or coincident line. If m1 equal to m2, either lines are parallel or coincident. If I say denominator, that is 1 plus m1 m2 equal to 0, then tan theta is 1 by m1 minus m2 over 0. Whenever denominator is 0, our slope is not defined. So in this case, theta is 90 degree. Our tan theta is 90 degree. So if I write this equation m1 m2 equal to minus 1, so this is the condition for perpendicular lines. When two lines are perpendicular, the product of their slope is minus 1. Are you getting up to this? These are the two conditions for parallel and perpendicular line. If lines are parallel, then m1 equal to m2. If lines are perpendicular, the product of slope is equal to minus 1. We derive this two condition from the same formula of angle between two lines, that is tan theta. Tan theta equal to m1 minus m2, 1 plus m1 into m2. We are using mode here. Why we use mode here? What is the requirement of mode? Anjita, why we are using mode for this formula? Have you seen this formula earlier? What is the requirement of Avoid negative mode? sign. Why we are using mode in this formula? To avoid the negative signs. No, because there are two possibility for angle between two lines. Let's draw two lines. Here there are two angles. Let's suppose this is alpha and this is beta. So obviously one angle is acute and one other angle is obtuse. So for acute angle this value is positive and for obtuse angle this value is going to be negative. So there are two possibility for angle between two lines. One is acute angle and other is obtuse angle, like alpha and beta. Okay. So this is the reason for using mode. Are you getting my point? Yes, sir. Okay. So now try to solve this question based on this concept. Try to solve this question. Consider the following statement about this straight line. And which of the above statements are true? We have three statements. Those are based on simply slope. So you have to identify which statement is true. Sarthak, are you getting all those things? All are true, sir. All are true. देखो, what is the first statement? Slope of all horizontal line is 0 and slope of vertical line is undefined. We have earlier we have discussed this. If line is a parallel to x-axis, then we say simply the slope n value is 0. If a line that is
parallel to y-axis or vertical line, we say simply slope is not defined. Okay, so first point is correct. Yes, sir. What about second जी point? Two lines are parallel if their slopes are equal. So that is also discussed if m1 equal to m2. This is our first point. In second point, if m1 equal to m2, we have derived the condition for parallel and coincident line. So if m1 equal to m2, lines are parallel. So again, second statement is also true. What about third statement? Two lines are perpendicular if the product of their slope is -1. We also derive that condition. So all three statements are true. So basically these are for yes, sir. revision. Okay. So now come to the point of straight lines. So let me ask you, what are the basic conditions do you require to draw a straight line? How many basic conditions do you need? If you, how many basic things do you need to draw a straight line? Okay, if I have like 2 points x1 and let's suppose A and B, so I can draw a straight line. So simply we need two conditions always, whether it's 2 point, slope and point in other forms. So first condition is our slope and second condition is a point. Okay, so let's suppose slope value is m and point value is x1 and y1. So we have to write an equation of a straight line that is passing through x1 and y1 and slope is m. What is the equation? Sir, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Yeah, y minus y1 m x minus x1. This is Yes, sir. our slope and point form. Okay. Yes. So try this question. Try to solve this question. Find the equation of a line which passes through the point -3, 2 and perpendicular to the line 3x plus 4y equal to 5. Just use simple concept of slope and point form and find the equation of a line that passes through the point -3, 2 and perpendicular this given line. Anjita, try to solve this question. Okay, what is the slope of this line? 3x plus 4y equal to 5. What is the slope of this line? What is the value of m for this given line? Sir, minus 3 by 4. Okay, because how you are finding the slope? Sir, y बराबर में x plus 3. Okay, minus 4y equal to minus 3x plus 5 and y equal to minus 3 by 4 x plus 5 by 4. Our m value is Yes, minus minus 3 3 by by 4. 4. And what is the value of m for a line that is perpendicular to this given line? What is the value of m
of a line that is perpendicular to this line? Simply -1. m1 and m2 equal to -1. What is the value of जी m1? That is minus 3 by 4 into m2, that is equal to -1. Minus to minus cancel. m2 equal to 4 by 3. 4/3 The required slope is 4 by 3 and required point is -3, comma 2. Now write the 2 equation. M is 4 by 3. Point is -3, comma 2. Okay. So how we are going to write the equation? Y minus y1 m x minus x1 y minus 2 m 4 by 3 x minus of -3. To cross multiply 3y minus 6 4x plus 12. Okay. Now simplify this equation. 4x minus 3y plus 18 equal to 0. This is the required equation. Are you getting up to this? Yes, sir. How we are finding this equation? Okay. If I say what is the equation of line that is parallel to this line and passing through the point 1, 2. If I ask what is the equation of a line that is parallel to this given line and passing through the point 1, 2. What is the equation of parallel line? What is the value of m for parallel line? Same. That is our -3 by 4. Okay. And point is 1, 2. So we can simply write like y minus y1, that is 2 minus 3 by 4 x minus 1. If we simplify this equation, we get a parallel line. Okay. So 2-point form of a line. I have a point x1 y1 and another point x2 y2. What is the equation of line that is passing through these 2 points? What is the equation of a line that is passing through these 2 points? Simply, we can use one point like say x1, y1. So if I write y minus y1, m, x minus x1, what is the value of m? M can be found using slope formula y2 minus y1 divide over x2 minus x1. If I substitute this m value here, then equation become y minus y1 y2 minus y1 divide over x2 minus x1 into x minus x1. This is our 2-point form. Equation of a straight line that is passing through point x1, y1 and x2, y2. Okay. Are you getting up to this? Anjita? Sarthak? Are you getting up to this 2-point form? Okay. What is the slope intercept form?
The slope intercept form is y equal to mx plus c. M is our slope and c is our intercept. Intercept on y axis basically. So if I draw a line, so this is the value of c, this point is 0 comma c, and slope of this line is m. Okay. How you are going to convert a line into slope intercept form? And what is the pure intercept form? What is the difference between slope intercept and intercept form? X by A plus Y by B is equal to. In intercept form, we are using intercept on both axes, x-axis and y-axis. Let's suppose here is a point a comma 0 and here is a point 0 comma b. Then equation of line is x by a divided over y by b equal to 1. This is our pure intercept form. A is our x-intercept and b is our y-intercept. Okay. Try to solve this question based on intercept and slope. Try to solve this question. Find the equation of a line perpendicular to the line 2x minus 3y plus 5 and making an intercept of plus 3 with y-axis. Sarthak, please solve this question. Anjita, please try to solve this question. This is based on slope and intercept form, simple. Okay, what is the slope of this line? The value of slope for this line. What is the value of slope for this line? 2/3. Basically, we have 2x minus 3y plus 5 equal to 0. If I convert this line into slope intercept form, that is y equal to mx plus c. So 3y equal to 2x plus 5, y equal to 2 by 3, x plus 5 by 3. Then value of m equal to 2 by 3. So we required a line that is perpendicular to this line. For perpendicular, we have condition m1, m2 equal to -1. -1. So if I substitute value of m1 2 by 3 into m2 equal to -1, then what is the value of m2? m2 equal 3/2. to -2 by -3/2. Acha, -3 by 2. Okay. -3 by 2. And in question, what is the value of intercept? Making an intercept of +3. So value of C is +3. The required equation of line
y equal to mx plus c, y minus 3 by 2x plus 3. This is our required equation of line. If I simplify this equation, 2y equal to minus 3x plus 6, that is 3x plus 2y plus 6 equal to 0. All of you getting this point? Is this answer correct or not? Sarthak, are you getting up to this? अंजिता, सर गलत है गलत है? कहाँ पे गलत है बताओ? सर 6 कहाँ से आएगा सर 3 का 3 ही रहेगा ना कहाँ 2 से उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है जब एलसीएम लोगे तो 6 नहीं होगा? हाँ सर जी आया yes, sir. अंजिता, is this answer is correct or not? Yes, sir. Okay. Sarthak, are you getting up to this? सर 6 पे माइनस का चिन्ह रहेगा ना Try to solve this question. A line has slope m and y-intercept 4 unit. The distance between origin and the line is equal to. A line has slope m and y-intercept 4 unit. Find the distance between the origin and the line. So what is the equation of line in slope intercept form? The slope is m, y equal to mx, and intercept is 4. So what is the distance of this line from origin? So this line is something like this, here 0, 4. What is this distance, this perpendicular distance from origin 0, 0? What is the formula for a distance, perpendicular distance from a point to a line? Distance formula for a point and a line. What is the distance formula for a point and a line? Okay, here I have a point x1, y1, ax plus by plus c equal to 0. So distance formula is simply substitute that point in this line, mod of ax1 by1 plus c divide over under root a square plus b square. This is our distance formula. So apply this formula on that line in this line, y equal to mx plus 4, y equal to mx plus 4. So point is our 0, 0. So distance is, substitute that point. If I substitute x equal to 0 and y equal to 0, then 0, 0, 4 divide over 1 plus m square. This is our distance. So which option is correct? Option C. By 4 by under root 1 plus m square.
Anjita, are you getting up to this? Sarthak? Okay, try to solve this question. A straight line passes through the point alpha and beta, and this point bisects the part of line intercepted between the axes. The equation of straight line is we have to find a straight line that is passing through the point alpha and beta, and let's suppose this is x-axis and this is y-axis. A straight line that is passing through this point alpha and beta, and this point alpha and beta is bisecting this intercept of line. Basically alpha beta is the midpoint of this point A and B. So find the equation of line. So what is the equation of line? How you are going to solve this question? Anjita, try this question. Sarthak, okay. If I assume the coordinate of this point A is, let's say, x1, 0, and coordinate of point B is 0, y1, because here y coordinate is 0 and here x coordinate is 0. If I apply midpoint formula, so what is the value of alpha? Alpha is equal to 0 plus x1 by 2. What is the value of beta? 0 plus y1 by 2. Okay. So from this equation, x1 is equal to twice of alpha. From this equation, y1 is equal to twice of beta. The value of x1 and y1. Okay. Now if I write the equation using intercept form, that is x by a plus y by b is equal to 1, because we got the x intercept as well as y intercept. X intercept is, that is our value of x1, 2 alpha, that is 2 alpha comma 0, and here 0 comma 2 beta. So the equation of line is simply x by 2 alpha plus y by 2 beta is equal to 1. So which option is correct for this question? Option C. If I rearrange this equation in this pattern, taking 2 as a common, x by alpha plus y by beta, and multiplying 1 into 2, that is equal to 2. X by alpha plus y by beta is equal to 2. Option C is correct. Are you getting up to this? Anjita? Sarthak? Okay. What is the normal form of a line?
Okay. Let's suppose this is a line. So what do you mean by normal? So if I draw a perpendicular from origin to this line, this perpendicular is known as normal. In normal form of line, we have a angle alpha, that is the angle between x-axis and normal, and this perpendicular distance from origin to the line, that is called some value p. So what is the equation of this line? We have to find equation of this line, for which the value of alpha for the angle of normal and distance from origin is some constant p. So what is the equation of this line? Okay, let me ask you, what is the coordinate of point P? X and Y coordinate for point P. What is the value of X coordinate and Y coordinate? For point P, the value of X coordinate and Y coordinate. X coordinate I can write like P cos alpha, and Y coordinate P sin alpha, breaking the component of P. So for this point, we have X value is P cos alpha and P sin alpha. Okay. Now we have to find the equation of this line, that is passing through this point and perpendicular to this line. Okay. And this angle is alpha. The slope for this normal is tan alpha, and this is perpendicular. The slope for this is minus 1 by tan alpha, simply using the concept of perpendicular lines. And here we have a point that is P cos alpha and P sin alpha. So if I use slope and point form, सर ये -1/tan अल्फा कहाँ से आ गया सर? because this is perpendicular to this line. This line is perpendicular to this line. For this line, that is our normal. For normal, we have angle alpha with the x-axis. So for slope of normal is tan alpha, then perpendicular line using m1 and m2 equal to -1, we get 1 by tan alpha, the slope of perpendicular line. Okay, so if I write equation y minus p sin alpha minus 1 by tan alpha x minus p cos alpha. Okay, now simplifying this equation, y minus p sin alpha. If I break tan alpha as cos alpha by sin alpha x minus p cos alpha, then cross multiply y sin alpha. Okay, if I cross multiply here, y sin alpha minus p sin square alpha is equal to x cos alpha minus p cos square alpha. सर माइनस का चिन्ह कहाँ? सर माइनस का चिन्ह कहाँ गया? Because there is a minus inside, we are multiplying this in the inside the bracket.
सर यहाँ वाला 1/tan अल्फा के बाद सर cos अल्फा अपन sin अल्फा हुआ तो Basically यहाँ माइनस slope होना of चाहिए this था ना। line, this line slope is tan alpha, that is m1, and this line slope is m2. So using m1 and m2 equal to -1, now tell me what is the value of m2 if I put m1 equal to tan alpha. सर वो नहीं, ये y माइनस पी साइन अल्फा बराबर -1/tan अल्फा इंटू x माइनस पी cos अल्फा, उसके बाद This वाली is the लाइन में value, सर यहाँ this पर is the value of this slope. सर उसके बाद वाला जो है उसमें माइनस का चिन्ह नहीं है, ये बता रहा हूँ यहाँ पे, सर। उसके ऊपर यहाँ यहाँ, इसके यहाँ से okay, so that is our minus x cos alpha plus p sin p cos square alpha. Okay, if I simplify this equation, that is y sin alpha minus p sin square alpha minus x cos alpha plus p cos square alpha. Okay, transfer this and this, so x cos alpha plus y sin alpha is equal to p sin square alpha plus cos square alpha, and this is equal to 1. So our normal form of line is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. This is our normal form. Are you getting up to this? The normal form of equation. Here p is our distance from origin. And alpha is the angle of normal. Okay. So now try to solve this question that is based on this normal form of line. If the equation 3x plus 3y plus 5 is written in the form of x cos alpha plus y sin alpha equal to p, then the value of sin alpha plus cos alpha. Basically, we are rewriting this equation in normal form. Then we have to find the value of sin alpha and cos alpha. Anjita, what is the value of sin alpha and cos alpha? Okay, to transform this equation into normal form, write 3x, 3y equal to -5. Divide this line by under root a square plus b square. If simply we have equation like ax plus by plus c equal to 0. Divide whole equation with under root a square plus b square. So if I divide with the help of a square plus b square, 3x plus 3 square 9, 9 plus 9, 18, 3y divided by 18 minus 5 divided by under root 18. Okay. If I compare with the original form, this form x cos alpha plus y sin alpha equal to p. P is our distance, so distance must be positive quantity. So we have to remove this negative sign from here. So if I multiply this equation with negative sign, minus 3x divided by root 18 minus 3y divided by root 18 is equal to 5 by root 18. Now compare x cos alpha plus y sin
alpha equal to p. So here cos alpha is equal to minus 3 by root 18. Sin alpha is equal to minus 3 by root 18, and value of p is equal to 5 by root 18. Okay, so now add this cos alpha and sin alpha and find the value of sin alpha and cos alpha. Okay, so okay, let us end this session. Okay, up to this is clear to you?